हेलो दोस्तों, तो चलो आज जानते हैं कि कोई भी लोन लेने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए जिससे कोई बैंक आपको लोन रिजेक्ट नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे पास बेसिक डॉक्यूमेंट है तो कोई भी बैंक लोन देने से मना नहीं करती। तो आज हम जानते हैं बिजनेस लोन। अगले वीडियो में हमने जाना था पर्सनल लोन के लिए क्या क्या चाहिए। आज हम जानते हैं बिजनेस लोन के लिए बैंक हमारे पास क्या क्या लेती है, वो भी कोई गारंटी के बिना। मैक्सिमम 5 लाख से 20 लाख तक का लोन बिना कोई सिक्योरिटी के। तो पहली चीज जो सबसे जरूरी है वो सिबिल। अगर आपका सिबिल अच्छा है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा लोन मिलेगा। अगर आपका सिबिल खराब है तो लोन रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। आपका सिबिल स्कोर मिनिमम 650 होना चाहिए तो भी फाइल आपकी आगे बढ़ेगी, वरना फर्स्ट स्टेज में ही आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपको आपका सिबिल नहीं पता है तो टेंशन ना ले। अगर आपने कोई भी लोन पहले नहीं ली है तो कोई बात नहीं, आपका सिबिल 0 या -1 होगा जिसमें बैंक लोन दे सकता है। और आपकी कोई लोन चल रही है और ईएमआई रेगुलर चाह रहे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और सिबिल चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आपका सिबिल अच्छा ही होगा। अगर आपको ईएमआई कोई भी बाउंस हुए है तो भी चिंता ना करें। बस लास्ट 3 मंथ में कोई भी ईएमआई बाउंस होने नहीं चाहिए। ये सिबिल आपका अच्छा रहेगा तो फाइल आगे बढ़ेगी। उसके बाद नॉर्मल केवाईसी आपको पता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो। बिजनेस लोन लेने के लिए दोस्तों आपको पहले तो बिजनेस प्रूफ चाहिए, उसमें कोई भी चलेगा। जीएसटी, उद्यम या फिर बिजनेस करने का जो भी आपने गवर्नमेंट के पास से सर्टिफिकेट लिया है वो कोई भी एक सिंगल बिजनेस प्रूफ चाहिए। दूसरा, करंट अकाउंट स्टेटमेंट या फिर जीएसटी 3B। करंट अकाउंट स्टेटमेंट आपने बिजनेस में करंट अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उसके बेस पे कैलकुलेशन होगा, उसके हिसाब से लोन का अमाउंट फाइनल होगा। जीएसटी 3B, अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो जीएसटी 3B, क्योंकि कैलकुलेशन जीएसटी 3B 1 साल का जीएसटी 3B डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन से भी ये डाउनलोड हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बेस पे ही लोन अमाउंट फाइनल होगी। अगर आपका करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा कि आपको मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा। अगर आपका जीएसटी 3B का टर्नओवर अच्छा है तो उसके हिसाब से आपको कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा वो इनके ऊपर कैलकुलेट होगा। इसलिए दोनों कंपलसरी अपने पास रखें। लोन प्रोसेस में आपके बिजनेस पे और रेसिडेंस पे विजिट आएगी। उसके अलावा आपको 2 रेफरेंस चाहिए। 2 रेफरेंस ना भूले। बाकी का प्रोसेस बैंक के हाथ में है। अगर बैंक कन्विंस हो जाती है आपकी प्रोफाइल पे तो वो ही डिसाइड करेंगे कि कितने तक का लोन आपको देना है और ये कितनी ईएमआई रखनी है। ये जो सारी बेसिक चीज है उसमें कम ही पॉसिबिलिटी है जिससे आपकी लोन रिजेक्ट हो सकती है। 99% अप्रूवल हो सकती है, हाँ, लेकिन लोन अमाउंट छोटी बड़ी रहती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बेसिक चीज आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको कोई भी बैंक लोन देने के लिए मना नहीं कर सकती है। कोई भी एजेंट के बिना डायरेक्ट बैंक पे चले जाइए और बैंक के खर्चे पे ही लोन लीजिए। हाँ दोस्तों, मार्केट में ऐसे कई सारे एजेंट घूम रहे हैं जो अलग से उसकी फी ले रहे हैं और इतनी फी लेने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी आप सीधा बैंक का जो ही खर्चा होगा मिनिमम उस पे ही आपका लोन हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी है तो ये मत भूलना। पसंद आया दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और जानकारी के लिए कमेंट जरूर करें। चलो मिलते हैं दोस्तों नई एप्लीकेशन के साथ।